इस दरवाज़ों को देखने के बाद ये एक महसूस होता है कि हम राजा महाराजा के शहर में आ रहे हैं। राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे। रॉयल सिटी बीदर यानी कि रॉयल सिटी के नाम से बीदर को जाना जा रहा है। जब हैदराबाद वगैरह से कोई बीदर को आते हैं तो वो लोग कहते हैं हम गांव जा रहे हैं। जो कदीम जो फतरे हैं उनको एक नई जान दी गई इन लाइटों के ज़रिए से। यहाँ पर आने के बाद उनको हैदराबाद ही महसूस होगा, क्योंकि इस कमान में एंटर होने के बाद वो लोग खुद महसूस करेंगे कि हम एक पुराने शहर में जा रहे हैं। ये कमान जो है फतेह दरवाजे की कमान है। यहाँ के जो काउंसलर है वार्ड नंबर 4 के रियाजुद्दीन, उन्होंने इस तरह से छोटा मोटा काम करके एक अच्छा सा डेवलपमेंट कर दिखाया। दोस्तों वेलकम आपका हमारे इस चैनल सियासी समाचार में। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 4 में, जहाँ के काउंसलर रियाजुद्दीन है। यहाँ पर तमाम एरिया में जो LED के लाइट है जो यहाँ पर बिठाए गए हैं उसको देखने के लिए और आवाम को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा मकसद बस इतना ही है, यहाँ पर जो वर्क किया गया है ऐसे ही वर्क बीदर के जो 35 वार्ड है उन 35 वार्डों में होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जैसे इस कमान को सजाया गया है, यहाँ के जो काउंसलर है रियाजुद्दीन, उन्होंने कहा था 15 से 20 दिन पहले यहीं पर जो कि एक बोरवेल का उद्घाटन था, उसी उद्घाटन में उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि 15 से 20 दिन में उनके वार्ड में जितने मेन रोडें हैं उसके ऊपर वो लाइटें लगाएंगे और एक अच्छा सा खूबसूरत नज़ारा वो अपने वार्ड का नज़र दिखाएंगे बोलकर उन्होंने कहा था। और 15 से 20 दिन के अंदर ही उन्होंने यहाँ पर इस काम को कर दिखाया है। तो चलिए यहाँ की जो कमान है जिसको फतेह दरवाज़ा कहा जाता है, एक पुराना ज़माने का एक कदीम एक जो कमान है उसको बताएंगे। अंदर से हम सभी चीज़ों का व्यू बताएंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ें उसको भी बताएंगे। और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीदर के जितने कमाने हैं वहाँ पर क्या क्या सहूलतें की गई है, वहाँ के काउंसलर कैसे काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर एरियो में जो कि LED लाइट जो है वो बिठाई जा रही है या नहीं जा रही है, जो आवाम की तकलीफ़ है उसको ख़त्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको भी हम बताएंगे। यहाँ से हम बताएंगे आपको यहाँ की जो कमान का नज़ारा है वो बताएंगे। तो चलिए हमारे कैमरामैन के साथ देखते हैं। हम हमारे कैमरामैन मोहसिन अंसारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे चले और कमान का एक व्यू बताएँ जो लाइटें यहाँ पर बिठाई गई है। इसी के साथ साथ बीदर के जो तमाम कमाने हैं उसमें भी क्या ऐसे लाइटें बिठाए जाएंगे, क्या वहाँ के जो काउंसलर है वो नुमाइंदगी करेंगे ऐसे कमान में जो लाइटें बिठाई गई है। आप देख सकते हैं ये कमान जो है बहुत ही कदीम कमान है। यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा महसूस होता है हम पुराने ज़माने में आ चुके हैं, पुरानी इमारत में ठहरे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस कमान का एक खूबसूरत नज़ारा है। इस दरवाज़ों को देखने के बाद ये एक महसूस होता है कि हम राजा महाराजा के शहर में आ रहे हैं। राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे, उन्हीं के शहर में हम घुस रहे हैं, ऐसा नज़ारा ये दरवाजे दिखाते हैं। तो इन इमारत जो कि ये पुरानी इमारत है इसमें जो काम किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से इस लाइटों को बिठाया गया है। यहाँ के मेंटेनेंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के जो काउंसलर है रियाजुद्दीन वो करते आ रहे हैं। ये लाइटों को अगर वो कुछ हो भी जाए तो कुछ ही वक्त में वो इसका काम करा देते हैं और वो काम को अर्जेंट कराने के लिए नुमाइंदगी भी करते हैं। यहाँ पर एक मिरर बिठाया गया है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आती है तो वो गाड़ी वालों को यहाँ वालों को नज़र आता है और वहाँ से अगर कोई गाड़ी आती है तो उनको यहाँ का नज़र आता है। तो ये मिरर जो बिठाया गया है इस कमान में बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिरर भी काम कर रहा है। एक जो कि यहाँ पर भी लाइट बिठाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो लाइट है जो हैदराबाद रोड से जो ओल्ड सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं उनके लिए इस लाइट के बेनिफिट ये है कि यहाँ से वो जब टर्निंग लेते हैं तो उनको इस कमान की दीवारें नज़र आती है और वो अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी को यहाँ से टर्न कर ले जा सकते हैं। तो चलिए कमान के बाहर चलते हैं, और भी कई चीज़ें यहाँ पर की गई है, उन चीज़ों को भी हम बताएंगे। सियासी समाचार जो है लगातार आपके बीच में कई ऐसे मसाइल हैं जो आवाम के मसाइल कायदीन तक हम लेकर गए थे। यानी कि हमारा जो चैनल है मास्टर मीडिया 24/7 जो हमारा नाम था वो चेंज होने के बाद भी हम ग्राउंड पर आए और वो चेंज नहीं होने पर के जब भी हम ग्राउंड पर थे और जब भी हम सवाल पूछते थे, आज भी हम सवाल पूछ रहे हैं। ये कमान जो है फतेह दरवाज़ा की कमान है। यहाँ के जो काउंसलर है वार्ड नंबर 4 के रियाजुद्दीन, उन्होंने इस तरह से छोटा मोटा काम करके एक अच्छा सा डेवलपमेंट कर दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छे से लाइटिंग नज़र आ रही है। क्या बीदर के तमाम वार्डों में जो भी सहूलतें होनी चाहिए वो क्या नहीं मिल पा रही है आवाम को? तो चलिए पहले यहाँ का जो एक खूबसूरत नज़ारा है उसको देखते हैं। एक मिरर तो आप देख चुके हैं, दूसरा मिरर भी यहाँ पर बिठाया गया है। कमान के बाहर जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक मिरर है, बिल्कुल उसी के ऊपर
पर एक LED लाइट बिठाई गई है, उसी के बाजू भी एक LED लाइट बिठाई गई है। और एक हम हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे इस कमान के खूबसूरत नज़ारे को बताएं। ऊपर का जो इलाका है इतनी खूबसूरती तरीके से इसकी कारीगरी की गई है। और बड़े लोग कहते थे ये जो विराम आप लोग देख रहे हैं इसके बैक साइड अगर कोई ठहर कर बाहर वाले को अगर देखेगा तो वो बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा, साफ सीधा नज़र आएगा। यहाँ पर ठहर कर अगर कोई ऊपर वाले को देखना चाहता है तो वो नज़र नहीं आता है। तो ऐसी कारीगरी इस कमान में की गई। आज 2024 का इस साल में इसको इतनी खूबसूरत तरीके से लाइटें बिठाई गई। हम यहाँ के जो काउंसलर हैं उनको सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने इस कमान को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किए हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही इस कमान के बाहर बीदर ओल्ड सिटी के जो भी लोग हैदराबाद वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक छोटा सा हाई मार्क्स देखिए आप, इतना अच्छा उजाला वो दे रहा है। कमान के बिल्कुल बाहर वो हाई मार्क्स बिठाया गया है। इसी तरह का हाई मार्क्स कमान के अंदर भी बिठाया गया है, यानी कि ओल्ड सिटी में जैसे ही अंदर इंटर हो तो वहाँ पर भी ऐसे ही एक हाई मार्क्स बिठाया गया है। और यहाँ पर जो है इसे मैं हाई मार्क्स की तरफ था, एक हाई मार्क्स जो हैदराबाद रोड पर बिल्कुल बिठाया गया है। हैदराबाद से जो भी लोग आएंगे बीदर शहर को देखने, यानी कि आजकल चल रहा है एक टैग बहुत ही मशहूर हुआ है बीदर शहर में, रॉयल सिटी बीदर, यानी कि रॉयल सिटी के नाम से बीदर को जाना जा रहा है। जब हैदराबाद वगैरह से कोई बीदर को आते हैं तो वो लोग कहते हैं हम गाँव जा रहे हैं। तो जब बीदर को वो अंदर आएंगे, जैसे ही इस कमान को देखेंगे, इस कमान के अंदर जाएंगे, यानी कि हमारे पुराने ज़माने की जो इस पुरानी तामीर को यानी कि ख़दीम चीज़ को जब देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि इस फतेह दरवाज़े की कमान को देखने के बाद वो लोगों को नज़र आएगा कि हम एक बेहतरीन सिटी में आए हैं जो कि हैदराबाद की तरह ही एक नज़ारा दिखाती है। यानी कि वार्ड नंबर 4 में जो रियासुद्दीन साहब ने काम किया है उसको देखने के बाद हैदराबाद के भी कई लोग बोलेंगे कि बिल्कुल हम बीदर शहर में आए हैं। यानी कि बीदर में कई लोग बोलते हैं बीदर गांव है, वो वर्ड वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर आने के बाद उनको हैदराबाद ही महसूस होगा, क्योंकि इस कमान में एंटर होने के बाद वो लोग खुद महसूस करेंगे कि हम एक पुराने शहर में जा रहे हैं। जब पुराने शहर के अंदर चले जाए तो वार्ड नंबर 4 की जितने मेन रोडें हैं उसके रोडों के ऊपर भी वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि लाइटें वगैरह जो बिठाई गई है, ओपन ड्रेन को जो साफ़ क्लीन रखा गया है और रोडों को एकदम क्लीन अच्छी तरीके से डेली साफ़ किया जाता है। तो वो यहीं बीदर शहर के ओल्ड सिटी में वार्ड नंबर 4 में वो काम हो रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल हम बीदर के 35 वार्ड जो है 35 वार्ड में विज़िट करेंगे। कहाँ कहाँ पर कौन से काउंसलर के एरिया में कैसा कैसा काम हो रहा है उसको हम ज़िला इंतज़ामिया तक और आवाम के सामने लाएंगे। और यहाँ के जो हमारे म्युनिसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब है उनको भी सवाल करेंगे कि ऐसा डेवलपमेंट ये एरिया में क्यों नहीं हो रहा है, और उसका जो सवाल है बिल्कुल हम ज़िला इंतज़ामिया से लेकर मिनिस्टर वगैरह तक भी पूछेंगे। ये जो कमान का नज़ारा है आप लोग देख रहे थे, जैसे अभी आप पूरी वीडियो देखे हैं, ये फतेह दरवाज़े की कमान थी जो कि एक खूबसूरत नज़ारा अपना दिखा रही थी। ये पुरानी तामीर को एक नई जान दी गई, यानी कि इन पुराने जो ख़दीम जो फतरे हैं उनको एक नई जान दी गई इन लाइटों के ज़रिए से। यहाँ के काउंसलर जो है रियासुद्दीन साहब, उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम बीदर सिटी की आवाम के लिए इतनी भारी सी इतनी अच्छी सी सहूलत पहुँचाई है। ऐसे न्यूज़ों को हम बिल्कुल फील्ड पर उतर कर बताएंगे। हर काउंसलर से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप भी वर्क कीजिए, आप वर्क करके बिल्कुल उसको रख दीजिए। हम बिना आपके बोले के आकर इस कवरेज को बताएंगे, हमें यहाँ पर किसी ने कहा नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर जितने लोग गुजर रहे थे वो लोगों ने हमें कहा कि ये कमान में जो काम हुआ है इसको बताए, और दूसरे जो काउंसलर है उनको भी इस चीज़ को करने के लिए बोले। तो हम हमारे ज़रिए से तमाम 35 काउंसलर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी इसी कमान से लेकर चौबारे तक जो काम किया गया है, चौबारे से आगे गावन चौक है, गावन चौक तक जो लाइटों का काम किया गया है उसकी तरह अपने एरिया में डेवलपमेंट लाए और उसी तरह लाइटें बिठाए। अंधेरा जो है एक बहुत पुराने साल में देखा जाता था, पहले ज़माने में देखा जाता था। अभी यहाँ पर जो वर्क हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। हम तमाम जितने काउंसलर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने वार्डों में अंधेरा
अंधेरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आवाम को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लाइटें बिठाकर सभी को सहूलत पहुँचाए। आवाम आपको जिताने का मकसद बस इतना ही है कि उनको लाइट, नाली और पीने का पानी और साफ़ सफाई की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें रियासुद्दीन कौंसलर साहब दे रहे हैं। आप भी दीजिए, हम भी आपके वार्ड में आकर आपकी भी चीज़ को बताएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही न्यूज़ों को देखने के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल सियासी समाचार के साथ। मैं रिपोर्टर फैयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।